अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर कल की तेज गिरावट के बाद आज रिकवरी है। और कल मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई थी, 800 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम कल गिर गए थे। चांदी में भी करीब हमने 1500 रुपए तक की गिरावट कल देखी थी। हफ्ते भर में 4 से 7% तक गोल्ड और सिल्वर के दाम गिर चुके हैं। उसके बाद आज की इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए? तो मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, आज की हमारी थीम है बड़े मौके हैं क्वेश्चन मार्क। क्या इस गिरावट को, गोल्ड और सिल्वर की जो गिरावट है, क्या इस गिरावट को एक बड़े मौके के तौर पर देखा जाए, बाइंग शुरू की जाए? देखिए मृत्युंजय जी, हमें ये समझना होगा कि जो गोल्ड मार्केट में और सिल्वर मार्केट में जो गिरावट आई है उसके बहुत सारे कारण हैं। और जो मुख्य कारण जो हमें 2 दिन से समझ में आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, तो वहां पर एक ट्रेंड है कि जब भी इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो जो बड़े फंड होते हैं या जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कमोडिटी मार्केट से अपना पैसा निकाल कर वहां पर फंडिंग करते हैं। तो इसकी ये मुख्य वजह है। जो दूसरी वजह कमोडिटी मार्केट में गिरावट की थी वो ये थी कि धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि रूबल और डॉलर के बीच में जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो स्थिति भी अब धीरे धीरे काबू में आती हुई नजर आ रही है। तो ये एक ट्रेंड है। लेकिन जैसे कि आपका जो सवाल है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि अब आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही गोल्ड और सिल्वर मार्केट में देखना होगा। एक रेंज इस वीक में बनती हुई मुझे नजर आ रही है। $1882 से लगा के $1919 तक की एक रेंज है। उसके बीच में गोल्ड मूव करेगा और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड बाइंग की। आगे भारतीय बाजारों में भी फेस्टिवल है, तो अक्षय तृतीया आएगा, और तो इस तरह से गोल्ड मार्केट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आगे फ्यूचर में। और जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर में थोड़ा सा सिल्वर जरूर बैकसीट हुआ है, क्योंकि जब आप गोल्ड को तवज्जो देते हैं पेट्रो डॉलर वॉर की वजह से, तो सिल्वर जरूर बैकसीट आएगा। लेकिन सिल्वर नीचे में $23 तक जरूर जा सकता है और $23 के बाद इसमें भी एक तेजी बनने की संभावना है। आप कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर आगे ब्राइट है। लेकिन अब जतीन जी, मैं आपसे आज के लिए पूछ रहा हूं, 51,552 ये गोल्ड का ताजा भाव है एमसीएक्स पर। एग्जैक्टली इस भाव पर आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? क्या ये भाव बाइंग के लिए ठीक प्राइस है? गुड मॉर्निंग मित्र जी। यस, जिस भाव पे जो है वो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैलीज जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड सिल्वर के अंदर। जिस तरह से कल के दिन एक भारी गिरावट देखने मिली थी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि इंटरडे पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, शॉर्ट कवरिंग रैलीज आ सकती है। बाइंग ऑन ब्रेकआउट जो है वो मैं रेकमेंड दूंगा। करंट भाव से अगर 50 पॉइंट अगर और ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, 51,600 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि कल शाम को मैं ये नोटिस किया था कि 51,600 के ऊपर प्राइसेस जो है वो रुक नहीं पा रहे थे, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे थे कंटिन्यूसली इवनिंग सेशन में। तो उसके ऊपर जो प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक ब्रेक मिलेगा और वहां से फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रैलीज देखने मिलेगी जो 51,800 51,850 तक लेके जाएगी। तो ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट होगा 200-250 पॉइंट की रैली जो है वो कैप्चर करने के लिए। तो 51,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर प्राइसेस स्टार्ट करते ट्रेड करना जरूर बाय कीजिए। 51,480 के स्टॉप लॉस के साथ 120 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा और 200 से 250 पॉइंट की टारगेट। ओके, आप कह रहे हैं 51,800 ये लेवल आप ध्यान में रखें। 51,600 का भाव देखिए तो आप बाई कर सकते हैं 51,800 के टारगेट के लिए। मनोज जी, पोजिशनल ट्रेडर को 51,550 के आसपास क्या करना चाहिए? मनोज जैन। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो रहा है। ठीक है, कुणाल शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, आप बताइए सर, 2,000 रुपए पिछले एक हफ्ते में गोल्ड के दाम गिर गए हैं। 53,500 से 51,500 पे गोल्ड आ गया है। क्या ये सही प्राइस है एंट्री का सर पोजिशनल ट्रेडर के लिए? जी, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड यहाँ से और 200-300 रुपया घट सकता है। और कॉमेक्स की अगर बात करें तो 10 से $15 की गिरावट देखने मिल सकती है। पर ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है हमारे लिए, क्योंकि ये जो भी फेडरल टाइटनिंग कर रहा है इससे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सॉफ्ट होगा। और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अगर कम होता है तो गोल्ड की अपील बढ़ जाएगी। सो मैं बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट या बड़ा क्रैश मौजूदा स्तर से नहीं देख रहा हूँ। और
करेक्शन पे गोल्ड में थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। करेक्शन सर एग्जैक्ट लेवल बताएं कुणाल जी, कितना करेक्शन पे बाइंग कर सकते हैं, किस टारगेट के मेरी लिए? राय में 51,300 के आसपास गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट में, और सिल्वर में अराउंड 64,900 65,000 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। टारगेट सर एमसीएक्स पे आपका? अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं तो आपको आराम से 800,000 रुपए की रैली गोल्ड में और सिल्वर में 2 से 2,500 रुपए की रैली देखने में। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में मेहता जी, ईयर एंड तक के लिए चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी 70,000 के भी ऊपर गई थी, उसके बाद करेक्शन आ गया, क्या व्यू है सर आपका ताजा आउटलुक चांदी के ऊपर ईयर एंड तक के लिए? देखिए, मेरा अब भी मानना है कि चांदी को हम लगभग 33 से 36 डॉलर के बीच में ईयर एंड तक जरूर देखेंगे, और ये सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चांदी में भी आपको हो सकता है कि नीचे में एक बार 23 डॉलर या 22.80 डॉलर तक भी देखने मिले, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल सारे जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं और सारे कारण या आपको गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उसी तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं अब भी मानता हूं कि चांदी हो या गोल्ड, दोनों में बाइंग करना ही चाहिए। और एक आपको हमेशा जब आप बाइंग करते हैं तो एक ना एक जगह पे आपको स्टॉप लॉस जरूर बनाना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस बना के आप बिल्कुल इसमें रिस्क ले। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू देने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में मनोज जी, आज के लिए अगर आपसे पूछें कि गोल्ड में क्या किया जाए, बाय या सेल, तो आप क्या कहेंगे? गोल्ड में इंट्राडे में भी यहाँ बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी मृत्युंजय जी। मेरा मानना है कि 51,400 के आसपास अगर भाव मिलते हैं शाम के सत्र में या दिन में, तो वहां बिल्कुल बाइंग करना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे 51,220 का लगा के रखें। ऊपर में इंट्राडे में 51,750 और 1 से 2 दिन का अगर यहाँ पे रखेंगे तो 51,900 तक के भी जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करें। थोड़ा सा डिप मिले तो बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 750 पे कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे एक्सपर्ट की एक ही राय है कि गोल्ड यहां से ऊपर जा सकता है। लेवल का ध्यान रखें, ट्रेड लें। देखिए दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर है और दोनों में बाइंग की राय है, तो बहुत ज्यादा टारगेट में बिल्कुल फर्क नहीं है, 50 रुपए का फर्क है। तो लेवल आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मार्केट में ट्रेंड को लेकर के कोई असहमति दोनों एक्सपर्ट के बीच नहीं है।